हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाला फैमिली। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले तो सभी लोगों को राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं एपिसोड नंबर 3 में बेसिकली कि पाइथन कैसे डाउनलोड करनी है और पाइचार्म कैसे डाउनलोड करना है, जिससे कि अब हम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन कर सकें और जल्दी से कोडिंग में आएँ और कुछ सीखें। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे मोज़िला मामा पे। अगर तुम गूगल यूज़ करते हो तो तुम गूगल सखी पे भी जा सकते हो। मैं बेसिकली मोज़िला मामा या फिर ब्रेव बाबा, ये दो यूज़ करता हूँ। तो मोज़िला मामा पे जाएंगे और लिखेंगे डाउनलोड पाइथन। ठीक है। डाउनलोड पाइथन पे जाके डाउनलोड पाइथन, ये पहला आएगा python.org, python.organization, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ डाउनलोड का टैब है, उस पर जैसे ही होवर करोगे माउस को तो आएगा पाइथन 3.94। अब इसमें ये बात याद रखना, हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो नोट दैट पाइथन 3.9 प्लस कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और अर्लियर। तो उसके कहने का मतलब ये है कि अगर तुम विंडोज 7 पे हो या उससे पहले या फिर एक्सपी विस्टा पे काम कर रहे हो, जो कि आज के टाइम पे कोई भी नहीं कर रहा होगा, बट स्टिल अगर तुम कर रहे हो तो 3.9 प्लस का कोई भी वर्जन नहीं चलने वाला। तुम्हें पुराना वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे अगर व्यू फुल लिस्ट करोगे तो यहाँ पे सारे पुराने वर्जन्स आ जाएंगे अगर तुम यूज़ कर रहे हो। ये नीचे आ गए सारे। ठीक है ना। तो हमारे पास विंडोज़ 10 है तो हम यही डाउनलोड करेंगे और इस पर करेंगे क्लिक और सेव फाइल। तो ये डाउनलोड हो रहा है। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमें? दूसरी चाहिए हमें डाउनलोड पाइचार्म। तो पाइचार्म पे जैसे ही डाउनलोड पाइचार्म करेंगे तो हमें डाउनलोड पाइचार्म पाइथन IDE फॉर प्रोफेशनल। तो इसमें देखो, जैसे ही देखो विंडोज़, अगर तुम मैक ओएस पे तुम अमीर हो बहुत, एप्पल यूज़ करते हो तो मैक ओएस, अगर तुम्हारे पास बहुत तगड़ी नॉलेज है लाइनक्स करते होगे, बट विंडोज़ वालों के लिए जो हम जैसे हैं तो क्या करेंगे, प्रोफेशनल है तो बेसिकली ये फ्री ट्रायल यहाँ पे देख रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे पैसे लगने वाले हैं। तो इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, हम काम करते हैं जुगाड़ वाले। तो हम यहाँ पे जाएंगे कम्युनिटी पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे पाइथन पे, मतलब फॉर प्योर पाइथन डेवलपमेंट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड होते ही ये एक पॉपअप खुलेगा। क्लिक हो गया है ना। क्लिक होते ही ये एक नई विंडो खुल गई। तो यहाँ पे मुझसे पूछेगा सेव फाइल। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ क्योंकि बहुत 364 MB की फ़ाइल है यार, तो टाइम लगता है। तो मैं पहले ही डाउनलोड करके बैठा हूँ ये, तो मैं यहाँ कैंसिल कर दूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके ओके करना है, ओके 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 इंस्टॉल कर लेना है। जो मेन चीज़ है वो मैं तुम्हें इससे बताऊँगा जो हमने अभी डाउनलोड किया है। जैसे कि यहाँ पे आते हैं तो बेसिकली देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल इंस्टॉल नाउ नहीं करेंगे, हम कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करेंगे। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। और एक यहाँ पे टिक कर देना ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ, क्योंकि अगर ये नहीं करते ना तो और बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर बाद में लोग इश्यूज़ ढूंढते हैं, इश्यूज़ का मतलब सॉल्यूशन ढूंढते हैं गूगल पे, कहीं मिलता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम आती है, फिर पाथ में जाके ऐड करना पड़ता है। तो अगर तुम बिगिनर हो और तुम्हें नहीं पता कुछ भी, तो तुम मुझे फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो सफिशेंट रहेगा और वो बहुत ईजी वे होगा टू प्रोसीड द थिंग्स। तो यहाँ पे ऐड 3.9 टू पाथ कर दो, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, ये सब टिक रखना, नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स पे क्लिक कर देना, बाकी और कुछ ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली ये क्या है, ये कस्टमाइज इंस्टॉल लोकेशन की कहाँ ये पाइथन जो है बेसिकली सी पाइथन कहाँ पे रखेगा। सी पाइथन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पाइथन बेसिकली रिटन सी में है और जब हम पाइथन डाउनलोड करते हैं तो वो सी पाइथन की एक पिछले वीडियो में मैंने रिपोजिटरी दिखाई थी गिटहब की, तो वो चीज़ें डाउनलोड हो रही होती हैं। तो पाइथन एक बेसिक इंटरप्रेटर है, लेकिन अब इसको कहाँ इंस्टॉल करना है वो मैं इसलिए बता देता हूँ कि कहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम पाइचार्म में यूज़ करेंगे ना इसका, तो हमें ये वाली लोकेशन से उठाना पड़ेगा। तो ये लोकेशन का ध्यान रखना जहाँ पे भी तुम डाल रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा दिस PC में, अपने C में, और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लूँगा, इसका नाम रख देंगे पाइथन 39। ठीक है, पाइथन 39 नाम रख दिया इसका मैंने और ओके कर दिया। यू स्टिल वांट टू मर्ज दिस फोल्डर विद दिस वन, यस कर दो। तो पाइथन 39 आ गया यहाँ पे, ओके कर दो। अब यहाँ पे इंस्टॉल का बटन जैसे ही दबाओगे ये इंस्टॉल होने लगेगा, एक पॉपअप करेगा कि यार डू यू वांट टू मेक दिस चेंजेस, यस, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम अपना पाइचार्म खोल लेते हैं।
पाइचाम, ये आ गया पाइचाम। मैं एक्चुअली पाइचाम डाउनलोड कर चुका हूँ, बट स्टिल अगर तुम्हें लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो मैं दिखाई देता हूँ कि हो क्या रहा है पाइथन में, पाइचाम कैसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड्स, तो ये रहा, ठीक है। खुलेगा, पॉपअप होगा। तो ये पाइचाम पीसी, इस पर येस कर देना है तुम्हें। ये मुझसे इसलिए पूछ रहा है करंट वर्जन ऑफ पाइचाम कम्युनिटी एडिशन इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, डू यू विश टू कंटिन्यू। तो येस करता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए पॉपअप आ रहा है। तुम्हारे पास ये पॉपअप नहीं आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ये मेरे लिए आ रही है अनइंस्टॉल ओल्ड वर्जन की विंडो, तुम्हारे लिए नहीं आएगी, जो टेंशन मत लेना। यहाँ पे फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ पे इसकी लोकेशन देख लेना, वैसे इतनी मैटर नहीं करती। फिर उसके बाद यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे स्पेस रिक्वायर्ड कम है एक्चुअली और स्पेस अवेलेबल, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कहीं पे भी डाल के। फॉर एग्जांपल मैं जी में डाल देता हूँ कहीं पे भी, ओके कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, बट यहाँ पे इंस्टॉल पे मैं क्लिक नहीं कर रहा। तुम जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे इंस्टॉल होना स्टार्ट। तो बेसिकली यहाँ पे JetBrains का इंस्टॉल का बटन, जैसे यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ मत करो। नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे 5-10 मिनट लगेंगे मुश्किल से, उसमें इंस्टॉल हो जाएगा पूरा। और फिर उसके बाद जैसे मैं क्विट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे मेरा पाइथन इतनी देर में डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आऊँगा और अब डालूँगा पाइचाम कम्युनिटी एडिशन। तो पाइचाम कम्युनिटी एडिशन क्या कर रहा है बेसिकली, अगर जब तक ये ओपन हो रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो अगर मैं CMD में जाता हूँ, इसको खुलने दो तब तक मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि क्या कर। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा और यहाँ लिखता हूँ पाइथन, तो देखो यहाँ पे मेरी पाइथन डाउनलोड हो चुकी है। पाइथन 3.9.4 दिखा रहा है, 64 बिट वर्जन। तो अभी मैं आगे कुछ नहीं बताऊँगा। तो पाइचाम मैंने इसलिए डाउनलोड करा क्योंकि देखो ये इंटरफेस बिल्कुल ना बिगिनर फ्रेंडली नहीं है और इसके अंदर कोडिंग करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इंडेंटेशन आती है। इंडेंटेशन क्या होती है मैं तुम्हें बताऊंगा, तो आगे चल के प्रॉब्लमेटिक रहता है ये। तो इसलिए हम CMD की जगह एक IDE यूज़ करते हैं जो कि है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंग। अब जैसे ही पाइचाम खुलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा कि यार IDE कितना हेल्पफुल होता है। वहीं पे उसमें इंटरप्रेटर होता है, वहीं पे कोडिंग के लिए भी जो क्या कहते हैं कोडिंग एडिटर होता है। फिर सारा हम फाइल्स भी मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार होता है पाइचाम, तो उसके अंदर काम करेंगे। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया था कि एक बार पिप रन करके देख लेना। जैसे ही पिप रन करोगे ना, तो पिप रन होते ही तुम्हें, जैसे अभी ये कमांड डाली है मैंने, तो शो करेगा। अगर ये शो नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ इशू है, बट 99.99% के लिए लोगों के लिए ये इशू नहीं आता। बहुत मतलब ये इशू नहीं आएगा। अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बताओ कि यार ये एरर आ रहा है लाला, हम इसे कैसे सॉल्व करें, ठीक है। आई एम ऑल ईयर्स। मेरे को कोई भी अगर कमेंट आता है तो मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा। और अगर वीडियो की ज़रूरत हुई तो वीडियो भी बना के डाल दूँगा, ठीक है ना, एरर्स के ऊपर अगर कोई एरर आता है। बट 99% किसी का ये एरर नहीं आता, इसलिए मैंने अभी कोई वीडियो डाली नहीं इसके लिए। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज। तो ये हमारा पाइचाम खुल गया है। अभी देखो तुम्हें लग रहा है क्या खुल गया, एक्चुअली में तुम्हारा ऐसा नहीं खुलेगा। मेरा एक पहले का प्रोजेक्ट खुल गया है, तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, तुम्हारा न्यू प्रोजेक्ट ही ओपन होगा, तुम्हारे को ये विंडो मिलेगी। तो जी में मैं डाल रहा हूँ पाइथन YT ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डालूंगा तो देखो ये कैसे, यहाँ पे क्लिक करना है तुम्हें एरो पे, इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। यहाँ पे न्यू एनवायरनमेंट गलती से भी मत कर लेना, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अंदर, पंगे पड़ते हैं अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है और बिगिनर्स हो तो। अगर तुम्हें नॉलेज है एंड यू कैन ट्वीक विद इट तो तुम कर सकते हो, तुम इससे छेड़छाड़ करके अपने आप को मतलब चला सकते हो, तो ठीक है। बट मैं कहूँगा कि प्रीवियसली पे जाओ, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करो। जैसे 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे यहाँ सिस्टम इंटरप्रेटर पे क्लिक करना। सिस्टम इंटरप्रेटर पे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ गया C पाइथन 39 अपने आप आ जाएगा। इसको ओके कर देना, इसको ओके कर देना। तो यहाँ पे अब ये 2 आ गए। एक्चुअली में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने आप आ गया था C पाइथन इंटरप्रेटर, पर मैंने 2 बार ऐड कर दिया तुम्हें दिखाने के लिए, बट तुम एक बार में आ जाएगा। ये नीचे 3 एनवायरनमेंट अलग अलग देख रहे हो, कॉन्डा एनवायरनमेंट टेंसरफ्लो के लिए,
ये मिनी कॉन्डा एनवायरनमेंट है, और ये बेसिकली 3.8 है, 3.9 के दो हैं। तो ये सारे अलग अलग इंटरप्रेटर्स यूज़ कर रखे हैं। इनका क्या रीज़न है वो एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ बहुत आते हैं। तो अभी 3.9 के लिए क्रिएट कर दूंगा प्रोजेक्ट स्कैन। तो मैं न्यू विंडो में खोल लेता हूँ। अब जैसे ही ये खुलेगा तो देखो कुछ ऐसा होगा यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे एक मेन डॉट पाई की फाइल बनी हुई है। अगर तुमने ध्यान दिया होगा पीछे थोड़ा जाके पॉज करके देखना कि पीछे अगर तुम देखोगे जाके तो तुम्हें दिखेगा कि यार एक टिक बॉक्स मैंने कर रखा था जिसमें मेन डॉट पाई की क्रिएट मेन डॉट पाई फाइल था, तो इसलिए मेन डॉट पाई बन के आ गई है। हमने कोई अभी तक फाइल नहीं बनाई। मैं बताऊंगा आगे कैसे फाइल बनानी है और क्या क्या करना है। तो ये आ गया हमारा मेन डॉट पाई, और सबसे पहले इसके अंदर एक दो चीज़ें मैं बताया था, इसको मिनिमाइज़ कर दिया। यहाँ से ये मिनिमाइज़ हो जाता है और मतलब एक्सपैंड हो जाता है और कोलैप्स हो जाता है। अब बात करते हैं कि एक और चीज़ की, यहाँ पे हम जाएंगे कंट्रोल ऑल्ट एस दबा दोगे तो सेटिंग्स आ जाएगी वैसे, बट यहाँ पे है फाइल में जाके सेटिंग्स, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट एस। विद टाइम तुम्हें भी सारे शॉर्टकट याद हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कंट्रोल ऑल्ट एस के अंदर जैसे ही तुम आओगे तुम्हें जाना है एडिटर के अंदर, जनरल के अंदर, और यहाँ पे चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल माउस व्हील। ये बहुत मतलब बहुत फीजिबल लगा मेरे को ये एट्रीब्यूट। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को ये फंक्शनैलिटी इसके अंदर कि तुम जो है अपने जो कोड जहाँ पे लिख रहे हो उसको बड़ा छोटा कर सकते हो यूजिंग कंट्रोल और स्क्रॉल व्हील, जो कि बहुत इफेक्टिव रहता है। ठीक है ना, तो ये टिक कर लेना, ये टिक कर लेना। और अगर तुम्हें मतलब अगर इसकी यूआई चेंज करनी है तो यहाँ पे कलर स्कीम में जाके पूरा कलर स्कीम चेंज कर सकते हो। ये बेसिकली एडिटर की कलर स्कीम चेंज होगी, पूरे की कलर स्कीम चेंज नहीं होगी। अगर तुम्हें इसका पूरा फुल क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन चाहिए कि बायचाम क्या करता है कैसे करता है, तो उसका भी मैं डाल दूंगा, बट इसके अंदर इतना ही काफ़ी था कि एक तो ये वाला एडिटर में जाके जनरल में जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेरे को डार्क बहुत अच्छी लगती है थीम, ये मेरी कस्टमाइज थीम है एक्चुअली, तो ये मेरे को और भी अच्छी लगती है। अब मैं जिसकी बात कर रहा था, जिसको देखो मैंने जैसे कंट्रोल पे क्लिक करा और माउस पे क्लिक करा तो कैसे बड़ा हो रहा है और कैसे छोटा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कोडिंग विंडो है जहाँ पे हम कोड लिखेंगे। ये हमारी फाइल्स हैं, और जब मैं इसे रन करूँगा तो नीचे ये टर्मिनल भी आएगा, कंसोल भी आएगा। ठीक है ना, पाइथन पैकेजेस हमें अगर डाउनलोड करने हैं तो ये देखो अभी ये सी पाइथन 39 python.exe रन कर रहा है। ठीक है, तो हमें पाइथन कंसोल अभी ज़रूरत नहीं है। टर्मिनल में अगर हमें कुछ डाउनलोड करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके देखते हैं। ये अभी मैं दिखाने नहीं वाला था, बट स्टिल अगर रन हो रहा नहीं हो रहा इसलिए दिखा रहा हूँ मैं। हेल अभी के टाइम पे बहुत बुरे हालत हैं लोगों के, तो हेल वर्ल्ड ही कर देते हैं प्रिंट। नहीं चलो हेल वर्ल्ड थोड़ा सा ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाएगा, हेलो यूनिवर्स कर देते हैं, है ना। तो ये मैं जैसे ही अब इसको रन करना है, तो रन कहाँ से करेंगे, यहाँ पे रन है। वैसे शिफ्ट F10 से भी हो जाता है रन। यहाँ पे रन करेंगे और ये रन होगा, देखो तो हाई पाइचाम, अच्छा हाई पाइचाम ऑलरेडी था, और प्रिंट हेलो यूनिवर्स। अब इफ़ नेम इक्वल टू दिस, ये क्या है, ये सब इस पर टेंशन मत लो, ये क्या हो रहा है इस पर टेंशन बिल्कुल मत लो। अभी मैंने बस एक छोटा सा रन करके देख रहा था कि चल रहा है नहीं चल रहा, तो ये रन हो रहा है। होप फुली तुमको ये सब समझ आ रहा है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, देखो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम्हारा लाला यहाँ बैठा है, मुझसे क्वेश्चंस पूछो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछोगे ना उतना बेटर रहेगा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये कोर्स उन लोगों के लिए नहीं है जो हार्ड वर्किंग नहीं है, डिटरमिनेंट नहीं है, और जिनको लगता है यार कि आधे घंटे में पाइथन पढ़ लूँगा और मेरे पास कोई मैजिक वॉन्ड है जो जिसे मैं मतलब घुमाऊँगा और तुमको पाइथन आ जाएगी। टाइम लगेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड। और कहते हैं ना एक लाइन है इंग्लिश के अंदर कि इफ़ यू चूज़ हार्ड योर लाइफ विल बी ईजी, एंड इफ़ यू चूज़ ईजी योर लाइफ वुड बी हार्ड। तो इससे तुम्हारा करेक्टर भी पता चलता है कि यार तुम हार्ड चीज़ें करते हो और उसके अंदर एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हो ना हो वो अलग बात है, बट यू ट्राई। ठीक है ना, हमें कोशिश करते रहनी चाहिए और कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी एंड पे मैं अपना वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर तुम्हें वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी हो तो
लाइक कर देना, सब्सक्राइब और शेयर कर देना अगर बहुत अच्छी वीडियो लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मेरी बात सुनी आप लोगों ने। एंड हाँ, राधे राधे, बाय बाय।